आज हमको सीखना है विमाएँ। विमाएँ सीखना है तो आप सबको पता ही है कि जो साइंस है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स, इसकी जो मूल भाषा है वो हमारी भाषा नहीं है, स्वदेशी भाषा नहीं है। उसके चाहे आप सब देखिए, सब लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ये मूलतः हमारी भाषा ही नहीं है। तो हमने सोचा हमारे देश में जो विज्ञान चल रही है या प्रचलित हो रही है, किताब पढ़ रहे हैं, तो इसकी एक ऐसी भाषा हो, वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी देशों में एक साथ फॉलो हो सके, सभी देश इसको लागू कर सकें। उन भाषाओं को हम क्या कहते हैं, वो एक अलग भाषाएं होती हैं। जैसे हम लोग हिंदी सीखते हैं तो सबसे पहले छोटा बड़ा ज्ञान करना जरूरी होता है। इंग्लिश सीखते तो ABCD अच्छे से आती हूँ। तो इसी प्रकार हमको यदि साइंस सीखना है तो साइंस में मात्रक ही नहीं जानेंगे तो कैसे पहचानेंगे उनको। अगर उनकी विमाएँ ही नहीं पता होंगी तो कैसे उसका वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता है विमाओं को जानने की और मात्रकों को जानने की। बेटा मात्रक क्या होता है, पहले आपको कुछ बातें बता दें कि 1960 में क्या किया गया, एक ऐसी पद्धति बनाई गई, एक रूल बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों में एक साथ माप तौल सीमित द्वारा, जिसके अंतर्गत मात्रक बनाए गए जो सभी के साथ फॉलो होते हैं। मात्रक क्या होता है बच्चों, मात्रक वे शब्द होते हैं जो किसी भी वस्तु के साथ लगने पर उसकी यथार्थ स्थिति को बता देते हैं। जैसे किसी का नाम हो और नाम आधा नाम या नाम लिया जाए तो उस नाम से नहीं पता चल रहा है कि भैया वो व्यक्ति है किस वर्ग का है, किस जाति का है, नहीं जान पाते ना। तो उसके बाद जो लगा होता है उससे पहचानते हैं, अच्छा ये इस जाति का है, इस वर्ग का है। तो भैया मापन जो हमारा है, मात्रक जो है वो बताता है वस्तु की यथार्थ स्थिति व पहचान। जैसे हमको दुकानदार के पास जाओ, कहो कि हमको 1 लीटर दे दीजिए कपड़ा, तो कहते कपड़ा लीटर में कैसे माप सकते हो, तो लीटर थोड़ी मापन उसका हुआ, मापन लीटर नहीं हुआ, कपड़ा को मापते हैं मीटर में। ठीक है, दुकानदार के पास गए सब्जी लेने, कहो हमें टमाटर दे दो लीटर में, दे देगा? नहीं देगा ना, तो किलो मांगते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु को जैसे मापते हैं, उन मापन की इकाइयों को ही मात्रक कहते हैं। मात्रकों की सहायता से उस वस्तु की यथार्थ पहचान होती है बच्चों। ठीक है, उसे अब आप देखो मूल मात्रक कौन से होते हैं। मूल मात्रक 9 होते हैं हमारे यहाँ। समय है, लंबाई, द्रव्यमान, धारा, कैंडला, सब 9 मूल मात्रक होते हैं। हमको जो सीखना होते हैं, जो प्रायः कंटिन्यू चला करते हैं, उनमें कौन कौन आता है, सभी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो हम सिर्फ 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख लें, हम आपको विमाएँ निकालना सिखा देंगे। प्रयोग में लाई जाने वाली कौन कौन सी, लंबाई है। लंबाई कैसी भी हो उसको हम यल अक्षर से ही बताएंगे। लंबाई के लिए यल आता है, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, इन सब में जो अक्षर प्रयोग करते हैं वो यल ही प्रयोग करते हैं। बेटा लंबाई का कैसा भी, अब लंबाई का दूरी है, उसका मात्रक बहुत से होते हैं, मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन जो मात्रक लेते हैं वो कौन से लेते हैं, यम के एस पद्धति के अनुसार लेते हैं। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड होता है। ऐसा नहीं, पद्धतियाँ और भी हैं। CGS है, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से होता है सेकेंड। बेटा FPS होता है, एफ से होता है फुट, पी से पाउंड, और एस से सेकेंड होता है। ये भी पद्धतियाँ हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो लेंगे वो MKS के अनुसार लेंगे, जिसमें लंबाई कैसी भी हो उसे यल कहा जाएगा। और द्रव्यमान, मास कैसा भी हो, द्रव्यमान कैसा भी हो उसे यम अक्षर से हम बताएंगे। समय चाहे घंटे में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे सेकंड में हो, उन सबको हम मात्रक इसका सेकंड ही होगा। लंबाई का मात्रक किलोग्राम, मीटर में ही होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, और समय का मात्रक सेकंड ही होगा। परंतु बड़ा हो चाहे छोटा समय लेंगे हम टी से, और कोण कैसा बन रहा हो उसको हम थीटा अक्षर से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। बच्चों थोड़ा इधर जान लीजिए आप। राशियां जो हैं 2 प्रकार की हैं, एक होती हैं अदिश राशियां और एक होती हैं सदिश राशियां। आज से ध्यान देखो, हमने बहुत बार कहा है कि नाम से पहचानो, नाम से जानो, नाम से करो। आ का मतलब होता है यहाँ पे नहीं, दिश माने दिशा। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी उन्हें कहते हैं अदिश। दिशा नहीं होगी, होगा क्या, केवल
परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण होगा। और सा माने साथ, दिश माने दिशा, जिनके साथ दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, उन्हें कहते हैं सदिश। दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, उन्हें कहते हैं सदिश राशियाँ। जैसे अब चाल है और वेग है। चाल है अदिश राशि, अब वेग है सदिश राशि। भैया चाल के लिए कोई दिशा थोड़ी इधर चले थोड़ा फिर इधर मुड़ गए, ये एक अदिश राशि है, दिशा की आवश्यकता नहीं। लेकिन वेग यदि कोई रॉकेट वगैरह छोड़ा जाएगा तो एक निश्चित दिशा में छोड़ा जाएगा, वो एक सदिश राशि है। तो हम लोग इतना सब सीख गए हैं, उतार लो। और इसके बाद हम चलते हैं विमाओं पर, विमाओं को सीखेंगे। ठीक, देखिए विमाओं को, सॉरी ये काहे बिगाड़ दिया, ये लिखा रहने, आप लोग देखते रहेंगे। लंबाई के लिए L, समय के लिए T, द्रव्यमान के लिए M, थीटा। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटे छोटे। अच्छा, विमाओं को निकालने की, ऐसा नहीं विमा एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। विमाओं को निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसका सूत्र मालूम होना चाहिए या उसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। एक चीज़ पता है हम निकाल लेंगे। अब मान लीजिए सबसे पहले देखिए आप क्षेत्रफल की, देखिए लिखा है क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल को इंग्लिश के अक्षर ए से दिखाते हैं। क्षेत्रफल माने होता है एरिया। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। कहते हैं हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब, अब क्षेत्र तो लंबाई चौड़ाई का, ऊंचाई का क्षेत्र होता है किसी का, ये हमारा क्षेत्र थोड़ी कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई आती है, क्या आता है? लंबाई। और अब लंबाई को किस अक्षर से लिखते हैं आप लोग? यल से लिखते हैं। ये अक्षर हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखे जाते हैं, याद कर लीजिए। और चौड़ाई भी तो लंबाई ही है, तो हो जाएगा L और L। एक देखो इस पे है, एक इस पे, हो गया L स्क्वायर, हो गया। दूसरा लिखो आयतन। भैया आयतन वॉल्यूम होता है, V कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई या क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। बच्चों ऐसे भी कह सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को मिलाकर आयतन बनता है। कमरे का आयतन निकाला जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ देखी जाती हैं। तो भैया क्षेत्रफल का तो आप निकाल ही चुके हो ऊपर। अच्छा, एक अच्छी बात देते हैं आपको, जो ऊपर निकालेंगे वही नीचे प्रयोग कर लेंगे। क्षेत्रफल का क्या निकाला? L स्क्वायर निकाला, रख लो। और ऊंचाई भी तो लंबाई ही है, L ही तो है, तो हो जाएगा L की घात 3 हो जाएगा। आपका निकल के आ गया आयतन का। अब आगे देखो, चाल या वेग, इसको यस कहते हैं, स्पीड। कहते हैं भैया इतनी चाल कितनी है? भाई चाल को कैसे निकालते? परिभाषा चाल की क्या होगी? कहते हैं हम वहाँ तक गए, बहुत स्पीड से गए। तो दूरी बटे समय, किसी दूरी को आपने इतने समय में तय किया, वो क्या कहलाएगी? कोई चाल कहलाएगी। भाई आप धीमे भी चले होगे, तेज भी चले होगे, तो क्या होगा? दूरी बटे चाल क्या कहला, सॉरी दूरी बटे समय आपकी कहलाएगी चाल कहलाएगी। दूरी के लिए यल होता है, देख लीजिए आप लोग। और समय के लिए क्या होगा? टी होगा। टी ऊपर जाएगा, काहे को जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो यल टी माइनस 1। ये आ गया चाल का, आ गया। ठीक है, अगला देखो, लिखा है त्वरण। इसे जी से डिनोट करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ये जो है पृथ्वी पे लगता है, पृथ्वी खींचती है प्रत्येक वस्तु को। तो भैया इसका क्या होता है सूत्र? इसका होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, या कह सकते हैं चाल बटे समय। वेग बटे समय। अब देखो ऊपर तो निकाल चुके चाल की भी, LT माइनस 1। और समय को किससे दिखाओगे? बोलिए, टी से दिखाएंगे ना, टी। तो टी ऊपर जाएगा, काहे हो जाएगा? ए भी माइनस का हो जाएगा, एक माइनस पहले से और एक माइनस ए हो जाएगा। कितना हो गया? LT माइनस 2 हो गया। ठीक, अब आगे देखिए बच्चों, बल को F से दिखाते हैं, फोर्स। बल की परिभाषा क्या होगी? भाई बल की परिभाषा नहीं पता? देखो बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु पर लगाने पर वस्तु को गतिमान अवस्था में या गतिमान अवस्था से विरामावस्था में ला देता है या लाने का प्रयास करता है। देखो आप बल लगाकर या तो वो काम कर दोगे या करने का प्रयास करोगे, पक्का नहीं कर दो। बल कभी भी शून्य नहीं हो सकता, आपका बल तो खर्च होगा। तो बल भैया आपने लगाया तो या तो आप काम वो कर दोगे और या काम करने का करोगे प्रयास। मान लिया ये पिंड है,
द्रव्यमान गुणे तुरंत होता है। इसको या हटा देंगे या हटाने का प्रयास करेंगे। द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं हम हैं, यम लिखते हैं। अब इसके लिखते हैं एल टी माइनस कार्य को W कहते हैं वर्क। कार्य की परिभाषा क्या होती है, बल लगाकर किसी भी वस्तु को विस्थापित कर देने की क्रिया क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। एक क्वेश्चन आया था, एक कुली है, वो अपने सर पे बोझ लिए खड़ा है स्टेशन पे, चला नहीं, क्या उसने कोई कार्य किया, सामान नहीं पहुंचाया, क्या कार्य किया, नहीं। बल को लगाकर विस्थापन भी दीजिए, कुछ करिए, कुछ नया करिए, तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे, बल्कि मैं तो सामने रखी है एम एल टी माइनस 2। अब विस्थापन माने होगा तो लंबाई एल, तो देखो यम लिख लिया, एक एल ये है और एक एल की घात 2 हो जाएगा, अब टी की घात -2। ये आपकी आ गई कार्य की विमा। अगला देखिए दाब। भैया दाब माने होता है प्रेशर पी। अब दाब का सूत्र क्या होता है बताओ, परिभाषा क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। एक ही क्षेत्रफल निश्चित हो, मतलब एक ही क्षेत्रफल पे बल, भाई आप एकदम एक ही जगह दाब लगाएं, बल लगाएं, तो उसको क्या कहेंगे हम, दाब कहेंगे N2। तो एक ही क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एक ही क्षेत्रफल रहे उसको, भाई दाब क्या, बल लगाकर एक ही क्षेत्रफल पर बल लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, दाब। सूत्र होगा बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे, आप बताओ, एक मेरा उत्तर देना आप लोग। एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, एक पैर से खड़ा हो जाए, लेट जाए, दोनों पैरों से खड़ा हो जाए या बैठ जाए, लेट जाना चाहिए, क्योंकि लेट जाएगा क्षेत्र अधिक बढ़ जाएगा ना, तो पानी ऊपर फेंक देगा उसको, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है, यम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल की होती भैया एल स्क्वायर। देखो यम को यम ही लिख लो, एल ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, अब एक प्लस का है तो एल का बचेगा -1 और टी -2। इस प्रकार से हम सबकी विमा निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल लियो। आप देख लो, कैपिटल जी की निकालो विमा, कैसे निकालेंगे, देखो सूत्र होता है F बराबर m1 जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। इसकी सहायता से निकालते, देखो बेटा कैंची करें गुना यहाँ पे करें तो हो जाएगा जी m1 m2 बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। जी की निकालना, जी रोक लो, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। एफ है क्या, बल है, बल की विमा क्या होती है, m एल टी -2। आर क्या है, दूरी है, इसकी विमा होगी एल की घात 2। भाई एल है, स्क्वायर लगा दिया, ये वाला यम होगा और एक यम ये होगा, ठीक है। अब देखो एक यम से एक यम कैंसिल, यम ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस का, एल एक ये और 2 ये, एल की पावर 3 और टी की पावर -2। बच्चों हम इस प्रकार से इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, मात्रक निकालो इसका। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर लगा दो, बट प्रति है तो बटा कर दो, ये भी द्रव्यमान किलोग्राम और ये भी किलोग्राम, तो केजी का स्क्वायर। देखो बच्चों हम लोग किसी का भी सूत्र की सहायता से या परिभाषा की सहायता से उसकी विमाएँ निकाल सकते हैं और किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। हम लोगों ने सीखा इतना, आगे हम आपको दे देंगे, आप लोग आगे भी ऐसा कर लेना, ठीक है। करने से आपको निकालनी आ जाएंगी।